First of all, we would like to see definition of electric current. The flow of charge in a definite direction constitutes electric current. It means to say that when the charges are flowing in a definite direction, it constitutes electric current. हम लिखते हैं यहाँ पे flow of charge, और ये क्या होना चाहिए? डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए. तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट. यहां से हमारा क्लियर हो जाता है कि जिस वक्त चार्जेस डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो उस वक्त हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट. अगर हम सिर्फ एक चीज बोलें कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, एट दैट टाइम हमारी जो डेफिनेशन है वो करेक्ट नहीं होगी, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज इसके साथ जुड़ा हुआ है, डेफिनेट डायरेक्शन के साथ. जब ये दो चीजें मिलेंगी तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट. बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल है, कोई कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं. तो these charges are remain always in continuous motion में होते हैं, मतलब इनकी मूवमेंट हर टाइम चलती रहती है, ये फ्लो करते रहते हैं. लेकिन एक चीज है, इनका जो फ्लो होता है, इनकी जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? रैंडम डायरेक्शन. इसमें रैंडम डायरेक्शन, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. मूवमेंट जरूर है इनकी, लेकिन दैट्स इट, रैंडम डायरेक्शन. When the flow of charges, या फिर हम कह रहे हैं कि when the movement of the charges in random direction, at that time there will no chances of current, because we are saying the flow of charges in a definite direction will constitute electric current. हम लिख सकते हैं flow of charge, I को हम करंट को क्या लिखते हैं? I. Flow of charge divided by टाइम टेकन. फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या लिखेंगे? Q डिवाइडेड बाय T. हेंस I इज इक्वल टू Q अपॉन T. पहले नंबर पे हमें याद रखना है फ्लो ऑफ चार्ज इन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. दूसरे नंबर पे हमें याद रखना है I इज इक्वल टू Q अपॉन T. दो स्टेप हो गए. अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है? Since we know that in this conductor there are positive charges, there are negative charges. First of all, I am writing here this is positive and this is negative charge. Positive and negative charge. पहले स्टेप में ये कंसीडर करता हूँ कि पॉजिटिव चार्जेस में है और नेगेटिव चार्जेस. पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में मैं कंसीडर करता हूँ these positive and negative charges are flowing in forward direction and backward direction respectively. Forward direction and backward direction respectively. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. अब क्या करना है? हमने यहां से लेना है नेट चार्ज. क्या लेना है? नेट चार्ज. नेट चार्ज हम कैसे लेंगे? Q is equal to Q plus minus Q minus. ये रहेगा मेरा नेट चार्ज. Q is equal to Q plus minus Q minus. It will give me net charge. The charge is flowing in forward direction and the charge is flowing in backward direction. Since I know that I is equal to Q upon T, इस चीज को आपने यहां पे रखा है. ओके. उसके बाद एक और चीज कंसीडर करेंगे हम, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल. कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर आपके चार्जेस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन. It means to say that the flow of current is opposite to that of flow of charge. मतलब
जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर कहीं आपके चार्ज फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल जा रहे हैं, अगर आपके चार्ज ए टर्मिनल टू बी टर्मिनल जा रहे हैं, तो आपका जो करंट है दैट विल बी इन डायरेक्शन व्हाट फ्रॉम बी टू ए। व्हेन द चार्जेस आर कमिंग फ्रॉम B to A, then the direction of current will be from A to B. E is the charge. Okay. अब मेरे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे नेट चार्ज का फ्लो कितना है। नेट चार्ज का फ्लो कितना है? क्यों? नेट चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्टर के अंदर, मल्टीप्लाई बाय ई, एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू क्यू। इट मींस टू से दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो मेरा जो मेन फोकस है वो किस चीज के ऊपर है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। When I is equal to Q upon T, on substituting the value of Q is equal to NE, Q is equal to NE divided by T, I. Hence, I can say that I is equal to NE upon T. It's electric current. अब सिंपल ये मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन है। इसका पता मुझे कहां से लगेगा? यहां से जो मैंने नेट चार्ज निकाला। अब इसको देखना, इसको देखना, when Q is positive, then the direction of this current will be in forward direction. When this Q is negative, then the direction of this current is in backward direction. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ करंट। डेफिनेशन क्या रहती है? The flow of charge in a definite direction constitute electric current. हम लिखते हैं I is equal to flow of charge divided by time taken. I is equal to Q upon T. ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। लेट करते हैं, लेट Q प्लस एंड Q माइनस will be the positive and negative charges, and these are flowing in forward direction and backward direction respectively. जब मैंने respectively लगा दिया, it means to say that Q plus forward and Q minus backward direction में। अब मुझे यहां से क्या चाहिए? नेट। नेट के लिए मैं क्या करूंगा? Q इज इक्वल टू Q प्लस माइनस Q माइनस। उसके बाद मेरे को क्या करना है? मेरे को ये चीज चाहिए I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब मुझे ये पता नहीं है कि Q कितना है। Q चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N तो हमारे E तो हमारे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन। अब Ne, Q इज इक्वल टू Ne, मेरे को Q की वैल्यू चाहिए। Q इज इक्वल टू Ne, मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू Ne अपॉन T। और अब हमारे पास सिंपल ये करंट आ गया। मुझे ये पता नहीं है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो उस चीज के लिए आपको क्या देखना होगा? इस नेट के ऊपर देखना पड़ेगा। When the value of Q is, when the value of this Q is positive, then this very current will flow in forward direction. When the value of this Q is negative, then this very current will flow in backward direction. The SI unit of electric current is ampere. The SI unit of electric current is ampere.